न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। अरे जज साहब तो यहाँ सो रहे हैं। हाँ, वो तो है। मिलोड, लगता है रात को आंटी ने घर में घुसने नहीं दिया। मिलोड। ना शकुंतला, धो दूंगा, सारे बर्तन धो दूंगा, प्लीज। वो आप में डांट खा रहे हैं अपनी बीवी से बर्तन ना धोने पर। मिलोड। चंदा रानी जी, आप मेरे घर में क्या कर रही हैं? पूरियां तलने आई हैं, आज होली है ना। आज होली है? हाँ, जुलाई में होली? तो चलो निकालो भंग की गोली। मिलोड, ना आज होली है ना ये आपका घर है। जागिए, ये कोर्ट रूम है। ओ सब आ गए। सॉरी एवरीबॉडी। मिलॉर्ड, एक काम क्यों नहीं करते हैं, अपनी कुर्सी के ऊपर शावर लगवा लीजिए ना, नहाना धोना भी हो जाएगा। नहीं, मैं तो यहाँ जकूजी बिठवा रहा हूँ। मिलॉर्ड। यही मिलोड, ये क्या कर रहे हैं आप? वो केस की फाइल है। आपके ब्रेकफास्ट का खारी टोस्ट नहीं है। सॉरी, तभी मैं सोचूं कि ये ब्रेड इतनी सख्त कैसे हो गई। आज का केस, बसंती यादव ने पप्पू पासपोर्ट पर ये इल्जाम लगाया है कि पप्पू पासपोर्ट ने उसे ठगा है। मिलोड, बसंती यादव का केस मैं देख रही हूँ। और मिलॉर्ड, पप्पू पासपोर्ट का केस हम यानी कि विभूति नारायण देख रहे हैं। हाँ, तो पैसे लेकर देख रहे हैं, मुफ्त में नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं, हम भी यही देख रहे हैं। मिलोड, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट बसंती यादव को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती। इजाजत है। बसंती यादव हाजिर हो। नमस्कार जज साहब, नमस्कार। ओए, तुम कहाँ आ रहे हो भाई? बसंती को भेजो। बसंती यादव हम ही हैं जज साहब, हम ही तो आए हैं। तुम बसंती है? किस गधे ने तुम्हारा नाम बसंती रखा है? हमारी अम्मा रखी न है। वो क्या है ना साहब, अम्मा जो है वो बसंती की फैन रही और हमारे बाबूजी गब्बर के फैन रहे। तो दोनों मिलकर फैसला किया कि जो पहली औलाद पैदा होएगी उसका नाम बसंती रखेंगे, तो हम ही पहले पैदा हो गए। और दूसरी औलाद क्या पैदा हुई? दूसरा बच्चा हमारी बहन पैदा हुई, उसका नाम गब्बर है। ओ तेरी, बड़ी अजीब फैमिली है। फिर तो तुम्हारी माँ का नाम ठाकुर और तुम्हारे बाप का नाम मौसी होगा। अरे नहीं साहब, हमारी अम्मा का नाम तो है सांभा और हमने डैडी धन्नू। ये सब सुनकर नींद खुल गई। मिलोड, मेरे क्लाइंट बहुत ही भोले भाले हैं और इनके इसी भोलेपन का फायदा उठाया इस चालाक आदमी ने जिसका नाम पप्पू पासपोर्ट है, इसे बेवकूफ बनाया। वो कैसे चंदा रानी जी? मिलोड, इस पप्पू पासपोर्ट ने अखबार में इश्तिहार निकाला कि ये 1 लाख रुपए में लोगों को दुबई भेजता है। हाँ साहब, वही अखबार पढ़कर हम इस पप्पू पासपोर्ट से इसके ऑफिस मिलने गए थे। अरे भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। ओ पप्पू पासपोर्ट भैया आप हैं? आओ, आपकी तारीफ। अरे कौन करेगा हमारी तारीफ। वैसे हमारा नाम है बसंती यादव। वो अखबार में हम विज्ञापन पढ़े ना आपका, तो वही खातिर आपसे मिले चले आए। अरे बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। और आपको पता है कि आप कितने लक्की हैं। और हाँ, मुझे ये बताइए कि आज सुबह सुबह आपने किसका मुंह देख लिया था? आओ। किसका मतलब क्या है? वही अपनी भैंसिया का मुंह देखे रहे। इधर से देखे थे, ये सींगों दिखाई पड़ी थी। बस तो आप एक काम कीजिए, आपकी भैंस का मंदिर बनवाइए और उसकी पूजा कीजिए। आओ। क्या हुआ? हुआ क्या? अरे हुआ नहीं है, बल्कि होने वाला है। दुबई की मशहूर होटल
अल कवाबी में आपको मैनेजर की नौकरी मिलने वाली है। आओ। क्या बात कर रहे हो पप्पू भैया, मैनेजरी की नौकरी हमको कैसे मिलेगी भाई? अरे आप मेरी बात मानिए, इंटरव्यू दीजिए, 1 लाख रुपया जमा करवाइए। 1 लाख? आओ। अरे नहीं। अरे 1 लाख रुपए की आप क्यों टेंशन लेते हो? अरे वहां पे पगार इतनी तगड़ी होती है कि 1 लाख रुपए तो कब का वसूल हो जाएगा। आओ। अच्छा चले इंटरव्यू दे दीजिए। इंटरव्यू नहीं है हमारे पास, हमारी अम्मा हमको दिए नहीं। होती कौन चीज है इंटरव्यू? हा, आप कितने भोले हैं। पता है हमें आप जैसे ही शिकार आओ, मतलब कि आप जैसे लाचार ईमानदार आदमी की तलाश होती है। ईमानदार तो हम हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है हमारा कि क्या आप ग्रेजुएट हैं? आओ। कौन कौन चिड़िया के नाम ले रहे हो पप्पू भैया, आप हो ना? अरे करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर था आपका। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या आपको अंग्रेजी आती है? हिंदी तो ठीक से होती नहीं, अंग्रेजी तो बहुत दूर की बात है। अवधि बोल रही थी फर्राटे दारा, बात करो। अवधि आती है आपको? क्या बात है, दुबई में तो वही चलती है। अच्छा मुझे ये बताइए आप क्या आप कभी विदेश गए? आओ। पप्पू भैया हम आपको बताएं, अपने गांव छोड़ के दूसरे गांव तक तो हम गए नहीं है, विदेश तो दूर की बात है। कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। अच्छा आपको ये नौकरी मिल गई। हमको नौकरी मिल गई? हाँ, मिल गई। अच्छा अरे हमें आप जैसे काबिल इंसान की तलाश होती है, जो आप हमें मिल गए हैं। बस एक काम कीजिए, फटाफट 1 लाख रुपए जमा करवाइए और दुबई जाने की तैयारी शुरू कीजिए। आओ। वो हम जमा करा देंगे। आओ। अच्छा फिर साहब इन्होंने हमसे 1 लाख रुपया ले लिया और उसी दिन रात में हमको एक नाव में जाकर बैठा दिया और नाव में एक खेवैया था। ये हमसे बोले कि ये है खेवैया और यही तुमको ले जाएगा दुबैया। अरे वाह, खवैया दुबैया। फिर क्या हुआ? फिर क्या मिलोट, फिर सुबह हुई और सुबह होने पर उस खवैया ने कहा कि भैया लो आ गया है आपका दुबई। हाँ साहब, हम भी बड़े खुश हो गए कि चलो दुबई आ गया, लेकिन थोड़ी देर में हमारी नाक में ना इतनी बदबू समाए गई कि हम क्या बताएं। झींगा की, मछली की, कि जैसे धोबी घाट पे वो कपड़े फैलाते हैं ना रस्सी में, वैसे मछलियां सूख रही थी। फिर क्या हुआ? अब फिर क्या, हम थोड़ा आगे बढ़े, एक आदमी हमसे मिला, वो बोला काय पाइजे, तो हम बड़े खुश हो गए। चलो भाई दुबई में मराठी चलती है। मराठी में पूछा? दुबई में? क्या बात? मिलोट जब ये और आगे बढ़े तो इन्हें वहां पर वड़ा पाव का एक ठेला भी नजर आया। वो तेरी, दुबई में वड़ा पाव? अब की बार अगर दुबई गया ना तो वड़ा पाव जरूर खाऊंगा। मिलॉर्ड, दुबई जाके भी वड़ा पाव खाएंगे। तू नहीं समझता है, शेखों के साथ बैठकर, ऊंट पर बैठकर ऐसे वड़ा पाव खाना बहुत मजा आता है। मिलोट जितना झटका आपको लगा ना, उतना ही झटका मेरे क्लाइंट को लगा था, लेकिन उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब इन्हें पता चला कि वो वड़ा पाव जो है उसकी कीमत 3 रुपए थी। क्या? सिर्फ 3 रुपए में? शेखों ने सब्सिडी दे रखी होगी। मेरे क्लाइंट ने जब अपने घर वालों से बात करने के लिए उन्हें फोन लगाया तो लोकल कॉल लगा मिलोट, आईएसडी की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो तेरी, दुबई में वड़ा पाव बिक रहा है, मराठी में लोग बात कर रहे हैं, इंडियन करेंसी चल रही है और हमें अभी तक पता नहीं। मिलोट ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये दुबई में नहीं हिंदुस्तान में थे और मुंबई के मड आइलैंड में थे। क्या? मड आइलैंड? साहब ये सब मड आइलैंड में हो रहा था। जी हाँ मिलोट, मेरा क्लाइंट बहुत सीधा साधा भोला भाला है और इसके भोलेपन का फायदा उठाकर इस आदमी ने दुबई के नाम पर इन्हें मड आइलैंड पहुंचा दिया और यही इसका धंधा है। ये इसी तरह लोगों को बेवकूफ बनाता है, उन्हें लूटता है और उनके साथ धोखा करता है। मिलोट विभूति कुछ बोलोगे, मुंह खोलोगे? बोलूंगा मिलॉर्ड, जरूर बोलूंगा। इनका क्लाइंट कितना भोला है, मेरा क्लाइंट कितना मासूम है, ये साबित करने के लिए मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए मिलॉर्ड।
अरे यार, ये तुम्हारी मोहलत मांगने की जो आदत है ना, एक बार ऐसी मोहलत दे दूंगा ना तो बहुत लंबे निकल जाओगे, वापस आ ही नहीं पाओगे। ये अदालत एक दिन के लिए मुलतवी की जाती है। दो दूनी चार, चार दूनी छह, छह दूनी। ये सर भी ना मुझे कितना मुश्किल काम दे देते हैं। हेलो मैडम जी। हेलो। बुरा ना माना तो मैडम आपसे एक बात कहूँ? आओ। बोलिए। आप जैसे टैलेंटेड वकील को यहाँ नहीं, यानी कि इंडिया में नहीं बल्कि दुबई में होना चाहिए। आओ। दुबई में? हाँ। और आप जैसे टैलेंटेड वकील को तो एक मिनट, आपने मेरा टैलेंट कब देख लिया? मैडम, टैलेंट देखा नहीं जाता, दिख जाता है। तो मैं क्या करूं? दुबई की अदालत में एक वकील की पोस्ट खाली है और आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे नहीं बल्कि दुबई की अदालत में होना चाहिए। आओ। तो बताइए ना, मुझे दुबई जाने के लिए क्या करना होगा? मैं भी बॉस को बता दूंगी कि मेरे अंदर भी कुछ है। ये क्या बेहुदा हरकत हो रही है? सर, आपने कभी मेरे टैलेंट को नहीं पहचाना, इन्होंने मेरे टैलेंट को पहचाना है, मुझे दुबई ले जा रहे हैं। तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ भूसा। और पप्पू पासपोर्ट यहाँ भी शुरू हो गए। क्यों भड़का रहे मेरे असिस्टेंट को? नहीं सर, मैं तो वो उनको अपने झोल कहीं और जाके करना, वरना तुम्हारा केस जानबूझ के हार जाऊंगा। फिर करते रहना वाओ 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 वाओ। गिव मी दैट फाइल। और बाय द वे, कुर्सी मेरी है, समझी ना? सॉरी। आपने सर के सामने बोला क्यों नहीं कि मैं भी एक टैलेंटेड वकील हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बॉस ने जो बात कही है वो बिल्कुल सच है। What? आओ। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, अब मैं अपने क्लाइंट मिस्टर पप्पू पासपोर्ट को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। पप्पू पासपोर्ट हाजिर हो। एक्सक्यूज मी। गुल बेटा, कसम खाइए, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आओ, आवाज अच्छी है। दुबई चलोगे? जो भी कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। आओ। आओ। पप्पू पासपोर्ट, ये कैसा नाम है? पप्पू मेरा नाम है। आओ। और पासपोर्ट तुम्हारे बाप का नाम है? आओ। नहीं नहीं सर, क्या है कि मैं पासपोर्ट बनवाता हूँ इसलिए मेरा नाम पड़ गया है पप्पू पासपोर्ट। आओ। 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 अगर आप लोगों की आओ आओ की अंताक्षरी खत्म हो गई हो तो मैं केस पे आऊं? आओ। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट उन सैकड़ों नौजवानों जो बेरोजगार हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिलती, उन्हें जॉब दिलवाते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। विभूति जी के क्लाइंट लोगों को जॉब नहीं दिलवाते हैं, बल्कि उनसे लाखों रुपए ऐंठ कर उन्हें दुबई का सपना दिखाकर उन्हें मड आइलैंड पहुंचाते हैं। ये झूठ है मिलॉर्ड, जबकि हकीकत यह है कि इनका क्लाइंट बसंती एक बहुत बड़ा डाकू है। डाकू है? और वो डाकू बसंती के नाम से फेमस है, आबुड से इनफेमस। ये क्या कह रहे हैं आप? अब क्या बोल रहे हैं, ये बताइए मैंने। जी हाँ मिलॉर्ड, जी हाँ। और मिलॉर्ड, ये डाकू बसंती इंडिया से फरार होने की फिराक में था और दुबई जाकर डाका डालने का इसका प्लान था मिलॉर्ड। What rubbish! हाँ हाँ सर, इनकी बात सच है। अरे एक दिन ये मेरे ऑफिस में आया और मेरी कनपट्टी पे बंदूक रख दी और कहने लगा कि मुझे दुबई भेजो। अब कनपट्टी पे बंदूक होने की वजह से मैं डर गया था जज साहब। आओ। इसीलिए मेरे क्लाइंट ने दुबई भेजने की बजाय इसको मड आइलैंड भेज दिया मिलॉर्ड। एक तरह से मेरे क्लाइंट ने दुबई को लुटने से बचा लिया मिलॉर्ड। और आप कह रहे हैं कि धोखेबाज है मिलॉर्ड? इसने एक नेक काम किया है मिलॉर्ड, नेक काम किया है। मिलॉर्ड, अरे फेंकने की भी कुछ हद होती है मिलॉर्ड। कोई इतना झूठ भला कैसे बोल सकता है?
चलिए, मैं झूठ बोलता हूं, लेकिन वो सैकड़ों नौजवान जिनको इस आदमी ने दुबई भेजा है, जिसकी वजह से वो लोग सब ऐश और आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना मिलॉर्ड। उनमें से मैं 2 नौजवानों को, एक सलीम लंगड़ा और एक चमन एड़े को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा मिलॉर्ड। इजाजत है। और सलीम लंगड़ा हाजिर हो। दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, मौला के नाम पे दे दे। ये तुम्हारे हाथों में क्या है? ओए! मिलॉर्ड, सलीम लंगड़ा के हाथ में झाड़ू है, जो कि सोने का झाड़ू है, जिससे साफ सफाई करता है। और चमन एड़े के हाथ में कटोरा है, जो कि सोने का कटोरा है, जिससे ये भीख मांगता है मिलॉर्ड। अरे साहब, आज अपन जो भी कुछ है वो ये पप्पू पासपोर्ट की वजह से। अरे अपन तो दगड़ी चाली के बाजू में नींबू पानी बेचता था, नींबू पानी। और अपन लाल बाग में भीख मांगता साहब, भीख। अरे अपन के तो जिंदगी के वांदे हो गए थे, लेकिन ये पप्पू पासपोर्ट ने मुझे बोलने देना। जज साहब, अपन की मुलाकात पप्पू पासपोर्ट से हो गई। इसने अपन को दुबई का बैंक दे दिया। दुबई का बैंक? भीख मांगने की प्लेस साहब। हम दुबई में भीख मांगता है और मैं झाड़ू मारता हूँ। वो तेरी, और ये सारा सोना भीख का है? बिल्कुल साहब। देखा दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, और हम जिंदगी भर यहीं बैठकर हथौड़ा पीटते रहे। ऑर्डर 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 ऑर्डर। मिलॉर्ड, मैं तो कब से कह रहा हूँ, आप इस लायक है ही नहीं। क्या मतलब? मेरा मतलब है आप कुछ भी बन सकते हैं। नो प्रॉब्लम सर, ये मेरा विजिटिंग कार्ड रखिए, शाम को मिलते हैं, मीटिंग करते हैं। राइट। मुझे भीख मांगने के लिए दुबई भेजेगा? नहीं नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि दुबई की अदालत में एक जज की कुर्सी खाली है, इसलिए मैं बता रहा था। आओ। अच्छा, और एक वकील की? हाँ हाँ, वकील की पोस्ट भी खाली है, आओ। गुड, वेरी गुड। क्या बोलती हो चंद्रारानी जी? मिलॉर्ड, केस छोड़ के आप अपने जुगाड़ में लग गए? नहीं, मैं चंद्रारानी जी के जुगाड़ में लगा हुआ हूँ जी। मेरा मतलब है उनके लिए एक नौकरी ढूंढ रहा हूँ। मिलॉर्ड, मैं जहां हूं वही ठीक हूं। और आप क्या इस आदमी की बातों में आ रहे हैं? ये आपको बेवकूफ बना रहा है मिलॉर्ड। और अगर ये दोनों इतना ही सच बोल रहे हैं, अगर इतनी जिंदगी बना दी है इस पप्पू पासपोर्ट ने इन दोनों की, तो ठीक है, ये पहले अपने पासपोर्ट तो दिखाएं। हाँ, उसमें क्या है? ये लो अपन का पासपोर्ट। I will check first. मिलॉर्ड, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। जितने झूठे ये दोनों हैं, उतने ही झूठे इनके ये पासपोर्ट है मिलॉर्ड। क्योंकि ये पासपोर्ट नहीं है, ये बैंक की पासबुक पर सिर्फ पासपोर्ट के कवर चढ़ाए गए हैं। यस मिलॉर्ड, आप खुद देख लीजिए। ₹5.33 और इसमें बैलेंस है ₹3.25। अबे तुम दोनों के पासपोर्ट कहाँ हैं? पासपोर्ट लेके क्यों नहीं आए तुम लोग? पासपोर्ट क्या, राशन कार्ड भी नहीं है मेरे पास। और इतना घाई घाई में बुलाया, तैयार तो करना मिलना चाहिए। अरे जुगाड़ करके तो पासबुक पे पासपोर्ट का कवर चढ़ा ले, पहले नहीं बोलने का ना। अरे आप उनको क्या मालूम, खोल के देखेंगे यार, क्या रे? That's all, मिलॉर्ड। मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद मुझे कुछ भी और साबित करने की जरूरत है, क्योंकि ये साबित अपने आप हो चुका है कि ये पप्पू पासपोर्ट एक नंबर का धोखेबाज इंसान है, ठग है। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये पप्पू पासपोर्ट एक नंबर का फ्रॉड और धोखेबाज है। लिहाजा ये अदालत पप्पू पासपोर्ट को 15 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है, टू बी जेल्ड इन दुबई। नहीं जज साहब, नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, मुझे इंडिया की जेल में ही भेजिए प्लीज, क्योंकि सुना है कि दुबई की जेल में उल्टा लटका के मारते। आओ।
हाँ, आओ आओ। तुम्हें लोगों को दुबई भेजने का बहुत शौक है ना? अब तुम खुद जाओगे दुबई और उस जेल में करोगे आओ आओ। The case is dismissed. चल, मैं तुझे दुबई लेके जाता हूँ। आओ। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे छोड़ दीजिए। अगर आप मुझे छोड़ देंगे ना तो दुबई के पुलिस स्टेशन में कमिश्नर का पोस्ट खाली है, आपको मैं वहां पे लगवा दूंगा। क्या? आओ आओ। इंस्पेक्टर साहब, आप भी कहाँ इसकी बातों में आ रहे हैं? बेवकूफ बना रहा है आपको। पीटिए इसे और दुबई भेजिए। आओ आओ। मुबारक हो, जीत की खुशी साफ छलक रही है चेहरे पे आपके। और आपके चेहरे पर हार का सन्नाटा छाया हुआ है। वैसे मैं सोच रही थी कि आप इतनी बार हार चुके हैं मुझसे कि अब आपको भी ना दुबई चले जाना चाहिए पप्पू पासपोर्ट की मदद से। दिल का दुख जाना तो दिल का मसला है, पर हमें उनका हंस देना हमारे हाल पे अच्छा लगा। हैवी ड्यूटी। हाँ, आदाब।